अगर आप अपनी बीमारी का इलाज कराकर थक चुके हैं तो एक बार अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पंचकर्म के बारे में जरूर जानिए। और अगर आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही रहना चाहते हैं तो भी आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पंचकर्म के बारे में पता कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, और आज की वीडियो में हम खास बातचीत कर रहे हैं कि पंचकर्म क्या है और किन किन लोगों को पंचकर्म करवाना चाहिए। पंचकर्म दो शब्दों से मिलाकर बना है, पंच और कर्म। पंच यानी पांच और कर्म यानी प्रोसीजर्स। पांच तरह के स्पेशल प्रोसीजर्स जो शरीर से बीमारियों को बाहर निकालने के लिए किए जाते हैं उन्हें पंचकर्म कहा जाता है। और ये आयुर्वेद में बहुत ही स्पेशल प्रोसीजर्स माने गए हैं। आयुर्वेद में इलाज करने के दो तरीके हैं, एक है शमन चिकित्सा और दूसरा है शोधन चिकित्सा। जब भी आपके शरीर में बीमारी पैदा करने वाले तत्व कम मात्रा में होते हैं तो आपको जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो शमन चिकित्सा पर रखते हैं, यानी वो आपको गोलियां, काढ़ा, आसव अरिष्ट, चूर्ण देकर आपको इलाज कर देते हैं। लेकिन जब आपकी बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी होती है, सभी दोषों में लीन हो चुकी होती है, यानी आपके सेलुलर लेवल तक पहुंच चुकी होती है, तो उसको शमन चिकित्सा से यानी सिर्फ दवाइयों के रास्ते से निकालना आसान नहीं हो सकता। तो उस समय जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो आपको पंचकर्म की सलाह देते हैं। पंचकर्म में 5 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। इन 5 प्रोसीजर्स का कभी कभी रोगी में कॉम्बिनेशन भी देना पड़ता है, यानी कभी किसी में 2 प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, किसी में 3 प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, और कई बार अगर बीमारी बहुत ज्यादा हो तो 5 के 5 जो प्रोसीजर्स हैं वो सभी एक ही रोगी में करने पड़ सकते हैं। ये सब जो डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर के दिशा निर्देश के अंडर ही किया जाता है, और वो ही डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा पंचकर्म किया जाना चाहिए। अब खास बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार ही ना पड़ें तो क्या आपको पंचकर्म कराना चाहिए? बिल्कुल जी हाँ, आपको पंचकर्म जरूर कराना चाहिए। पंचकर्म ना सिर्फ आपको बीमारी की हालत में कराना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे टाइम तक हेल्दी रहें तो भी आपको पंचकर्म कराना चाहिए। इसे आप इस तरह से समझिए कि जैसे अगर आप एक कोई कार चलाते हैं तो उसका भी जो है एनुअल जो मैनेजमेंट रहता है या एनुअल उसकी आप सर्विसिंग कराते हैं उसकी जरूरत रहती है। उससे गाड़ी का जो इंजन है वो लंबे समय तक सही रहता है। उसी तरह अगर आप अपने शरीर की साल में एक बार प्योरिफिकेशन कराते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, तो आप ज्यादा लंबे समय तक खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको कौन सा पंचकर्म करना है इसके बारे में आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग हेल्दी हैं उनके लिए स्पेशल सीजन है जिसमें आपको पंचकर्म कराना चाहिए। जैसे आजकल जो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में कफ जो है वो प्रकोपित हुआ होता है, उस कफ को निकालने के लिए वमन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका रहता है अपने आप को स्वस्थ रखने का। उसी तरह सितंबर के महीने में आप विरेचन करवा सकते हैं। और जो वस्ती है वो वात रोगों को कम करने के लिए अच्छी रहती है। आपकी बॉडी में पेन रहता है, कोई दर्द रहती है, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपके लिए वस्ती चिकित्सा बहुत ही अच्छी है। इसके बारे में आप डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो अगली वीडियोस में देखेंगे। इसलिए जब भी आप पंचकर्म के बारे में प्लान करें तो अपने नियर बाय आयुर्वेदिक फिजिशियन को मिलें, उनसे गाइडेंस लें और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आयुर्वेद में और पंचकर्म के संबंध में आगे बहुत सारी वीडियोस में बातचीत करेंगे। और वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।